नमस्कार दोस्तों, स्कैम बाज़ार के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज तारीख है 20 फरवरी 2024 और आज देखेंगे कि निफ्टी ने फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया जो कि है 22,215 का। और आप देखेंगे कि आज इस शेयर में मतलब एक्चुअली शेयर एक इंडेक्स है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई जो इसका एक सपोर्ट लेवल था 22,124 का, जो ऑल टाइम हाई था, रिसेंट हाई नहीं था, एक सपोर्ट एरिया था। इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 के इंडेक्स ने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दी। जहाँ निफ्टी बंद हुआ है अभी आज के टाइम में वो है 22,196.95, ऑलमोस्ट 22,197 पे बंद हुआ है। और देखेंगे कि आज का इसका जो ओपनिंग था वो था 22,999 का, ऑलमोस्ट 22,100 का था हाई। और इसने जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 97 पॉइंट ऊपर दी है। ये शेयर ना आज जो हाई बनाया निफ्टी, इस एक्चुअली इंडेक्स ने हाई जो बनाया तो वो था 22,215 का, और जो लो बनाया 22,045 का। आप देखेंगे कि आज निफ्टी में एक धाकड़ अप ट्रेंड और बायर्स थे, अप ट्रेंड में रहा। और मैं आपको इसी का अगर 1 आवर का कैंडल दिखाता हूँ तो आप देखेंगे निफ्टी में शुरुआत से थोड़ी सी गिरावट महसूस हुई, लेकिन ये यहाँ पर हल्की सी गिरावट महसूस हुई। एक इसने 1 आवर की कैंडल पर इसने एक हैमर पैटर्न बनाया और यहाँ से इसने अप ट्रेंड मूव करना चालू कर दिया। दोपहर के टाइम हल्की से इसमें गिरावट भी रही, लेकिन सेशन एंड होते होते इसने धमाकेदार मूव दिया, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट भी किया, न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाया, और ये ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है, डे हाई पे ही क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब बायर्स तो आ चुके हैं, बुल्स तो आ चुके हैं, और कल का मार्केट देखते हैं, शानदार हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। कल के मार्केट में तेज़ी भी आ सकती है। और आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से इस निफ्टी में ऑलमोस्ट 14 फरवरी से, उससे पहले एक डाउन ट्रेंड था, लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे। फिर 14 फरवरी के बाद इसमें अप ट्रेंड के पैटर्न बनना चालू हुए, हाई राइज के पैटर्न बनना चालू हुए, और इसने अभी ऑल टाइम हाई को भी टच कर लिया। अब रही बात बैंक निफ्टी की, उसको भी हम देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया। आज बैंक निफ्टी ने धाकड़ मूव किया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का हाई दिखाया। इसने अपने रिसेंटली डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक किया। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में खतरनाक मूव आ चुका। हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में बात किया था कि ये जब तक 46,714 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और प्रॉपर अपने को ब्लूइश कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो ये अपने गैप को ही कवर कर सकता है। और इसने आज के दिन जो रिसेंट सपोर्ट था वहाँ पर क्लोज किया। अगर ये 47,081 के ऊपर, 47,080 के ऊपर ये कल क्लोजिंग देता है तो इसमें ज़बरदस्त मूव आ सकते हैं। और हमने कहा था कि जो इसका जो रेंज था, ये इसका रेंज था 46,339 से 46,393 से लेकर 46,714 तक एक कंसोलिडेशन फेज था। जब तक इसके बाद ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हमें एक तेज़ी की हल्की सी आशंका रहेगी। और इसने बैंक में बेखूब बेकद्र शब्द, उसका शब्द को पता नहीं, प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी बहुत खूबसूरती से इसने ब्रेकआउट दिया। फिर आपको मेरे को कुछ दिखाना है, कैंडल के साथ दिखाना है। मैं आपको 1 आवर की कैंडल से दिखाता हूँ। ये ओके,
फंडामेंटल की कैंडल सही रहेगी। आप देखेंगे स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी ने अपने जो रिसेंट रजिस्टेंस था 46,619 के रजिस्टेंस को हल्का सा टच किया, तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पाया। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनाया था इसने एक हैमर कैंडल बनाया था, और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 बजे तक यहाँ इसमें बायर्स, बहुत तगड़े बायर्स है, एक बड़ा अप ट्रेंड दिया। इसने जो पहला जो उसका रजिस्टेंस है 46,619 का, इसको ब्रेक किया। दूसरा जो इसका मेजर रजिस्टेंस है 46,714 का, इसको भी ब्रेक किया। और आगे आप देखेंगे कि इसने जैसे ही ब्रेक दिया इसके बाद एक कंसोलिडेशन हल्का सा बना और अप ट्रेंड बनना चालू हो गया। और इसका मतलब ये है कि अब बैंक निफ्टी में धमाकेदार तेज़ी आ चुकी है। हम अगर आज के सीरियल की बात करते हैं, सीक्वल की बात करते हैं, हमारा जो रेगुलर सीरियल सीक्वल चलता है जिसमें हम कुछ शेयर्स को कंटिन्यू डेली एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें पहला शेयर है जेपी पावर। मार्केट तेज होने के बाद भी आज इस शेयर में हल्की से हमें गिरावट दिखी, जहाँ ये शेयर का जो भी रेट चल रहा है वो चल रहा है 20 रुपये 40 पैसे का। जहाँ इस शेयर की जो ओपनिंग थी 21 रुपये 10 पैसे की, वहीं से इसकी गिरना चालू हुआ और 21 रुपये 10 पैसे का ये हाई था। और इसने लो बनाया है 20 रुपये 25 पैसे का, 20 रुपये 25 पैसे के लो के पास ही क्लोजिंग दी है जो है 20 रुपये 40 पैसे की। तो हम मान सकते हैं कि इस शेयर में जब तक जेपी पावर में जब तक एक ब्रेकआउट नहीं आता, एक अप ट्रेंड को देखना हल्का सा मुश्किल रहेगा। इसका जो ब्रेकआउट का एक रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो रहेगा अपने 21 रुपये 90 पैसे का। जब तक ये जेपी पावर 21 रुपये 90 पैसे के हाई को तोड़ नहीं देता, रिसेंट हाई को तोड़ नहीं देता, ब्रेकआउट नहीं कर देता, तब तक इस शेयर में हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को हमें मिल सकता है। और अगर ये 20 रुपये एक रुपये 20 रुपये 25 पैसे के लेवल पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर 20 रुपये 25 पैसे के लेवल को तोड़ा, नीचे गिरा है, तो इस शेयर में फिर से हमें शार्प रिवर्सल डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। जहाँ इसके पहले सपोर्ट के लेवल होंगे वो होंगे 19 रुपये 95 पैसे के, और जो दूसरे होंगे वो रहेंगे लगभग 19 रुपये 30 पैसे तक के। अगले हम शेयर की बात करते हैं, इसका नाम है आइडिया। आप देखेंगे कि आइडिया पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसका जो मेन रजिस्टेंस एरिया है 15 रुपये 95 पैसे का, यहीं पर ये क्लोजिंग कर रहा है। और ये देखिए ये हर बार डेली 15 95 के ऊपर जाता है, हाई बनाता है, हाई नहीं मतलब रजिस्टेंस को ब्रेक करता है, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग दे नहीं पा रहा। हमें लगता है इसने जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग देना दी, 16 रुपये पे क्लोजिंग दी, इसमें बड़ी धमाकेदार तेजी हमको मिल सकती है। जहाँ इसके लेवल्स रहेंगे, पहले लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 16 रुपये 50 पैसे के, और जो दूसरे लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे ऑलमोस्ट 70 रुपये तक के। दूसरा अगर हम इसके आज के हाई लोज की बात करें, इसने ओपनिंग दी 16 रुपये 5 पैसे में, क्लोजिंग दी 10 पैसे नीचे 15 95, जहाँ इसको बुल्स लेके गए थे 16 45 पे, और वहाँ इसको बेयर्स लेके गए थे 15 85 पे। इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, वो था ऑलमोस्ट 276 मिलियन का, ऑलमोस्ट 2,76,00,000 का। लेकिन बायर्स और सेलर के अभी भी कन्फ्यूजन है। अब तक हमें 16 रुपये के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती, एक बुलिश करने की क्लोजिंग नहीं मिलती। हम इसमें तेज़ी के लिए बेकरार रहेंगे। दूसरा अगर इसका ये सपोर्ट टूटा, अगर इसका जो रिसेंट सपोर्ट है वो है 15 रुपये 55 पैसे का, अगर इसने तोड़ा तो यहाँ से फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगले हम शेयर की बात करने वाले हैं, उसका नाम है यस बैंक। अब आप देखेंगे कि यस बैंक में एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट दिख रही है हमें, जहाँ
आज का हाई था ये, जहाँ इस शेयर का आज ने हाई बनाया था 27 रुपये 35 पैसे का, वहीं इस शेयर ने आज का लो बनाया 26 रुपये 45 पैसे का। ओपनिंग 27 रुपये 10 पैसे पे हुई थी, वहीं क्लोजिंग 26 रुपये 60 पैसे पे, ऑलमोस्ट 50 पैसे के नीचे क्लोजिंग की इसने। ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और आप देखेंगे इसका 26 रुपये 60 पैसे का जो एक मेजर रेजिस्टेंस, 26 75 का एक मेजर क्या कहते हैं सपोर्ट एरिया, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर ये शेयर यहाँ से गिर के 26 रुपये 10 पैसे के लेवल को टच करता है तो यहाँ से शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रिवर्सल मतलब बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता, सस्टेन नहीं करता 26 रुपये 10 पैसे के लेवल को, तो इस शेयर में फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जहाँ इसके पहले लेवल्स हैं वो रहेंगे ऑलमोस्ट 24 रुपये का, जो दूसरे लेवल्स हमें देखने को मिल सकेंगे वो रहेंगे 22 रुपये 85 से लेके 23 रुपये तक के। दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, यस बैंक में डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब देखेंगे यहाँ एक वी बन चुका है, डब्लू पैटर्न का पहला जो वी बन चुका है, दूसरी वी फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है यहाँ पर। अगर ये शेयर यस बैंक कल इस लेवल को सपोर्ट की तरह लेता है तो यहाँ से हमें डब्लू पैटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमें फिर से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पहला तो इस शेयर को क्या करना पड़ेगा, अपने रिसेंट रजिस्ट्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, वो है 28 रुपये 5 पैसे का रजिस्टेंस। जैसे इस शेयर ने 28 रुपये 5 पैसे का रजिस्टेंस तोड़ा तो अगला जो नेकलाइन रहेगा डब्लू पैटर्न का नेकलाइन वो रहेगा 30 रुपये का, और 30 रुपये का नेकलाइन तोड़ता है तो इस शेयर में फिर से हमें बड़ी धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, बड़ा डब्लू देखने को मिल सकता है, और जो नेक्स्ट लेवल्स है इसके 32 रुपये के देखने को भी मिल सकते हैं। अगले शेयर की हम बात करते हैं, उसका नाम है जी मीडिया। ये और ये जैसा हम रोज़ देखते हैं इस शेयर को, हर रोज़ देखते हैं, एक प्रॉपर एक रेंज के अंदर चल रहा है। आज देखेंगे आज शेयर में बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, जहाँ इस शेयर का जो क्लोजिंग दिया है करंट मार्केट प्राइस वो है 16 रुपये 20 पैसे का। वही इसका जो ओपनिंग था 16.25 का, हाई बनाया इसने 16.75 का, और लो बनाया 16 रुपये, एग्जैक्ट 16 रुपये। आप देखेंगे कि इस शेयर ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद क्लोजिंग में दिए 5 पैसे इसने नीचे क्लोज किया। लेकिन आप देखेंगे कि इस शेयर में 50 पैसे की एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, दूसरा इसमें एक न्यूज़ चल रही है जी मीडिया और सोनी की मर्जर की। अगर जी मीडिया और सोनी का मर्जर रिसेंटली जो टूटा था वापस बन गया तो इस शेयर में फिर से हमें धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। जब तक पिछली बार आप देखेंगे कि ये जो गैप डाउन हुआ है, इतना बड़ा हमें गैप जो मिला है, किस कारण मिला, इस सोनी और जी मीडिया जी एंटरटेनमेंट के मर्जर कैंसिल होने के कारण हमें मिला, और वहीं से इस शेयर में अप ट्रेंड होना चालू किया, एक रेंज में है। और जैसे ही इस शेयर में जैसे ही जील और सोनी की डील मर्ज होती है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होता है, तो इस शेयर में फिर से हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे फिर से अगर डील कैंसिल होगी तो इसमें फिर से हमें 14 रुपये के लेवल देखने को मिल सकता है, जहाँ इसका जो मेजर सपोर्ट है पहला वो रहेगा 14 रुपये 80 पैसे का, और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा मेन सपोर्ट वो रहेगा ऑलमोस्ट इसका रिसेंट लो का, वो है 13 रुपये 30 पैसे का। अगर बात करें इसमें डील होने के बाद अप ट्रेंड की या तेज़ी की, तो इस शेयर में हमें पहले 70 रुपये के लेवल्स और अगले हैं लेवल्स वो रहेंगे 17 रुपये 80 पैसे से 18 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगला हम शेयर जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है HCC। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जहाँ इसने शेयर का क्लोजिंग दिया वो है 43 रुपये 90 पैसे का।
80% इस शेयर में तेज़ी दिखी, ऑलमोस्ट 35 रुपये ऑफ दिखा। और आप देखेंगे जहाँ इस शेयर ने हाई बनाया था, जहाँ इस शेयर ने ओपनिंग दी थी 43.75 की, वहीं 15 पैसे ऊपर क्लोजिंग दिया 43.90 की। इस शेयर का जो हाई बनाया था 45.35 का, वहीं इसका लो था 43.55 का। ऑलमोस्ट सारे फिगर सेम लग रहे हैं, लेकिन आगे पीछे है। दूसरा आप देखेंगे कि इस शेयर में एक हल्की सी हमें क्या कहते हैं डोजी कैंडल मिला। यहाँ इस शेयर में एक डाउन ट्रेंड रह सकता है, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर बायर्स, इसलिए ये जो इसकी मेन बॉडी बनी वो मिडिल से नीचे की बनी। दूसरा आप देखेंगे ये एक अभी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका ये जो रेंज एरिया है 42 रुपये से लेकर 46 रुपये के बीच में एक ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर एक प्रॉपर बुलिश, इसने ऊपर रेंज के ऊपर क्लोजिंग जरूर दिया, लेकिन बुलिश कैंडल नहीं बनी है। मानता हूँ कि हल्की सी तेज़ी है, लेकिन बुलिश कैंडल नहीं होने के कारण हल्का सा एक डर और शंका रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाता, चाहे छोटी भी बुलिश कैंडल बनाता, तो हम मानते हैं कि शेयर में तेज़ी आ चुकी है। और यहाँ इसके अगले लेवल्स है 45 रुपये 30 पैसे के। वैसे इसने टच कर दिए थे, लेकिन हम मानते हैं कि इसके ऊपर भी सस्टेन कर सकता अगर बुलिश कैंडल होती तो। और जिसके इस शेयर के अगले जो लेवल्स रहेंगे 45-30 के बाद, वो रहेंगे 46 रुपये 20 पैसे के। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बनती है अच्छी, प्रॉपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो इस शेयर में हमें 46 रुपये 20 पैसे के भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अभी इसमें एक हल्का सा हमें डब्लू पैटर्न का इंतज़ार है, वो है 47 रुपये 85 पैसे का। हम मानते हैं 47 रुपये 50 पैसे तक ये बना ही लेगा। बस जब तक ये कंसोलिडेशन फेज ख़त्म नहीं होता, एक क्लोजिंग पीरियड दे देता है, एक बुलिश कैंडल दे देता है क्लोजिंग पे, तो हमें 47 रुपये 20 पैसे के जो लेवल्स है वो जल्द ही नज़र आएंगे। अगले हम शेयर की बात करने वाले हैं, उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। और सुज़लोन का आज का ओपनिंग था 46 रुपये 65 पैसे का, वहाँ इस शेयर ने हाई बनाया 46 85 का। फिर आज डे लो था 45 60 का, और हल्का सा 20 पैसे ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है 45 रुपये 80 पैसे। ओवरऑल इस शेयर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली, जहाँ 35 पैसे नीचे, ऑलमोस्ट 1% नीचे इसने क्लोजिंग दी है। दूसरा, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अभी जब तक ये सुज़लोन यहाँ एक सपोर्ट नहीं ले लेता, सपोर्ट के ऊपर हल्की सी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हमें थोड़ा कहना मुश्किल है कि 50 के लेवल को टच करेगा। दूसरी बात क्या है कि जब शेयर 2 कदम पीछे लेता है, तभी तो वो बड़ी छलांग मारता है। वैसा भी इसमें हो सकता है कि ये जो सुज़लोन कंपनी है कुछ टाइम टूटे, ताकि एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दे, ज़्यादा लोगों को खरीदने का मौका दे रहा है। हम मानते हैं कि अगर ये शेयर सुज़लोन 45 रुपये 5 पैसे के लेवल को सस्टेन करता है, एक सपोर्ट की तरह लेता है, तो यहाँ से हमें बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और यहीं से हमें नेक्स्ट जो लेवल्स इसके 50 रुपये 15 पैसे के जो रिसेंट हाई है, इसका मेजर रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने को हमें देखने को मिल भी सकता है। और अगर ये 50 रुपये 15 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस शेयर फिर से मान सकते हैं कि अच्छी बड़ी तेज़ी आ चुकी है, बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, और 80 रुपये के लेवल भी हमें ये टच दिखा सकता है। अगला हम जो शेयर है उसका नाम है, हमारा शेयर है उसका नाम है डिश टीवी। और डिश टीवी ने रिसेंटली एक डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न की एक नेकलाइन थी, उसको ब्रेकआउट किया। डब्लू पैटर्न का जो स्टार्टिंग का स्विंग हाई था, जहाँ से इसने शुरुआत की डब्लू पैटर्न की,
इसने इसको भी ब्रेक दिया, रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ा, लेकिन इसके ऊपर आज के दिन क्लोजिंग नहीं बना पाया। आज हम जिस शेयर की बात करें तो इस शेयर का ओपनिंग था वो था 24 रुपये का, डे हाई था 26 रुपये 5 पैसे का और डे लो था 23 रुपये 70 पैसे का। और जहाँ इसने क्लोजिंग दी है वो अपने ओपनिंग से 75 पैसे ऊपर 24 रुपये 75 पैसे की दी है। ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी, 1 रुपया तेज़ी में दिखा। तेज़ी 5% इसलिए दिखा क्योंकि ये हाई जाने के बाद इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। एक रजिस्टेंस था इसका 24 रुपये 80 पैसे का, यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा थे, सेलर ने माल बेचा और इसको नीचे आना पड़ा। अदरवाइज इस शेयर में ऑलमोस्ट 10% की हमें तेज़ी दिखी। दूसरा हम एक और चीज़ कह रहे हैं, जिस दिन डिश टीवी ने 24 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी, जानता हूँ 5 पैसे नीचे ही है, पर इसके ऊपर एक क्लोजिंग दी तो हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। शायद हो सके ये अगला नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ही हो, चाहे हो सके इसके बाद एक रिवर्सल ले नीचे आए, फिर यहाँ फिर से कोई सपोर्ट ले, फिर बढ़ना चालू करे, हम कुछ कह नहीं सकते। बस हमें एक प्रॉपर 24 रुपये 80 पैसे को भी क्लोजिंग चाहिए। और भी आप देखेंगे अगर ये 24 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें इस शेयर में डिश टीवी में 26 रुपये 85 पैसे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मैं आपके लिए रजिस्टर मार्क कर देता हूँ, ये रहेगा हमारा रजिस्टेंस, वो है 27 रुपये 40 पैसे का लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है अगर ये 24 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे तो। अब हम अगले शेयर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बैंकों में बैंक, एक ही बैंक, यूको बैंक, जहाँ रिसेंटली इसने अपने एक क्या कहते हैं इसको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ऑलमोस्ट इसने अपने शेयर से 100 टाइम्स रिटर्न, 100 टाइम्स नहीं सिर्फ 2 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। आप देखेंगे कि जहाँ ये शेयर ने 30 रुपये का एक सपोर्ट पे चल रहा था, वहाँ इसकी 44 रुपये 65 पैसे के एक रजिस्टेंस ने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सीधा ऑलमोस्ट डबल नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ ये हाई बनाया। अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस हम देखेंगे वो है 95 59.55, 95.55 का है। दूसरा ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तीसरा इसका जो मेजर सपोर्ट है 49.95 का, ऑलमोस्ट 45 का है। चौथा इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ये देखिए, ये इसका सपोर्ट लेगा 52 रुपये 30 पैसे का। एक और चीज़, इस शेयर में कंटिन्यू हमें एक हल्की सी गिरावट नज़र आ रही है। हमें एक रेंज के अंदर ये प्ले ट्रेड किया, यहाँ से इसने 52 रुपये 30 पैसे का एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के ऊपर गया, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल था 62 रुपये 80 पैसे का, यहाँ रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज पे है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि यहाँ हो सकता है कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा, यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दे, तो जब तक ये 62 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता हमें इस शेयर में तेज़ी देखने को नहीं मिल पा रही है। जिस दिन इसने 62 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जहाँ इसके पहले लेवल्स रहेंगे ऑलमोस्ट रहेंगे 68 रुपये 40 पैसे के, और दो मेजर्स रहेंगे लेवल्स वो रहेंगे 70 रुपये तक के। दूसरा इसका जो मेन सपोर्टिव एरिया है, पहला सपोर्ट है इसका वो रहेगा 59 का। अगर ये 59 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा
52 से लेकर 54 रुपये के एरिया के बीच तक। तो अगर आपको यहाँ मौका मिले तो आप नज़र रखें। 52 रुपये अगर नीचे जाता है तो इसमें फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 45 रुपये के लेवल्स की। और 62 रुपये के 80 पैसे के ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 63 रुपये के ऊपर जाता है ये, तो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट शेयर की इस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑलमोस्ट 68 से लेकर 70 रुपये तक। अभी करते करते हम बहुत दूर पहुंच गए और हमारे लास्ट 2 शेयर्स बाकी है, जिसका नाम है लास्ट 2 शेयर बाकी है, उसमें से लास्ट सेकंड शेयर का नाम है JSW इंफ्रा। और आप देखिए इस शेयर में आज के दिन ऑलमोस्ट 2.5% की एक तेज़ी दिखाई, जहाँ 238 रुपये की इसकी क्लोजिंग है, जहाँ इसने एक ओपनिंग दी थी, शानदार ओपनिंग दी थी अपने 234 रुपये 35 पैसे के ऊपर इसने एक ओपनिंग दी, हाई बनाया 10 रुपये ऊपर, ऑलमोस्ट 9.25 रुपये ऊपर, 244 रुपये का। वहीं से इसका जो डील होता है वो था इसके ओपनिंग के 50 पैसे नीचे 234 रुपये 25 पैसे का, तो क्लोजिंग दी है 238 रुपये 85 पैसे की। हमारा जो मेजर सपोर्ट था यहाँ का, इसने बहुत बखूबी सपोर्ट लिया, सपोर्ट से यहाँ से एक बड़ा डब्लू बनाने की कोशिश की। और अभी जो इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो है 240 के लेवल का। अगर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 240 के इस रेजिस्टेंस को सस्टेन करता है, ये एक सेकेंड दिखा देता हूँ आपको। इसका जो 242 रुपये 40 पैसे का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर से हमें एक ऑल टाइम न्यू हाई देखने को मिल सकता है। ये हमें 50 रुपये के लेवल दिखा सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हमें फिर से 223 रुपये के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हुए चलते हुए हम अपने इस वीडियो के लास्ट शेयर के बात करने वाले हैं, लास्ट शेयर तक पहुंच गए। उससे पहले अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हमारा वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है। आपके कमेंट से हमें फीडबैक से हमें एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक नया बेहतर तरीका मिलेगा, बेहतर नज़रिया मिलेगा। शायद कुछ चीज़ें हो हमें नहीं पता हो, आपसे हम सीख पाएँ। आप ज़रूर कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी होगी। चलिए आज का हमारा लास्ट जो शेयर है उसका नाम है इमामी लिमिटेड। और आप देखेंगे इमामी लिमिटेड में आज हल्की सी हमें एक गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 8 रुपये की, ऑलमोस्ट 2% की। जहाँ इमामी शेयर का ओपनिंग था 476 का, नहीं इसका डे हाई था 478 का, वहाँ से इस शेयर में कंटिन्यू गिरावट आई, जहाँ इसने लो बनाया 465.75 पैसे का, 465.75 रुपये का। डे हाई से ऑलमोस्ट 13 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट नीचे इसने लो बनाया। और लो करीबन 1 रुपये ऊपर लो के करीब ही इसने क्लोजिंग दी। तो ये इमामी का आज का स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे कि इमामी अभी जो एक रेंज में चल रहा है, 460 से लेकर 485 की एक रेंज में चल रहा है। हमें इस शेयर में एक प्रॉपर तेज़ी देखने को मिल सकती है जब तक ये अपने मेजर जो सपोर्ट
460 के ऊपर एक सपोर्ट फिर से ले, लेकिन एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाए फिर से। और जो इसका रेजिस्टेंस का एरिया है 485 रुपये 20 पैसे का, एक इसके ऊपर प्रॉपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे। अगर जिस दिन ये देता है हमें, तो हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहाँ ये शेयर का जो लेवल था 600 रुपये का भाव चल रहा था, ऑलमोस्ट 600 रुपये का भाव चल रहा था। ये देखिए 588 का हाई बनाया था इसने, वहाँ से इसमें एक डाउन ट्रेंड आना चालू हुआ, डाउन ट्रेंड लो लोज बने और इसने लो लोज के इस पैटर्न को ख़त्म किया। इस नेक्स्ट प्रीवियसली ट्रेडिंग सेशन के कैंडल ने इसने पिछले इससे 3 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल को ब्रेक किया, इनके हाई को ब्रेक किया। इसका मतलब था कि इसमें तेज़ी बरकरार आ चुकी है। बस अब एक कंफर्मेशन चाहिए, वो है कंफर्मेशन मिलेगी हमें 485.20 के ऊपर। अगर जिस दिन ये 485 के 20 पैसे के ऊपर ही जाता है, तो हमें फिर से एक बड़ी क्लोजिंग, बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहाँ इसके पहले लेवल्स रहेंगे ऑलमोस्ट रहेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, वो रहेंगे 500 के लेवल्स रहेंगे, और जो दूसरे लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 509 से 509 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, 509 से लेकर 513। और इसका ये जो मेन सब रजिस्टेंस का एरिया, रजिस्टेंस है 513 का, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हमें फिर से 525 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, 525 से 530 के लेवल्स। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाई से लिए होल की कोई सलाह नहीं दी गई है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।